कुछ यादें हैं भूली बिसरी, कुछ बातें हैं खट्टी मीठी। कभी जीत है कभी हार है, गम भी खुशी के साथ है। जीना इसी का नाम है, 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 जीना इसी का नाम है। वाह, बिल्कुल हाउसफुल माहौल यहां पर है और नोकिया जीना इसी का नाम है, क्योंकि ये सब आए हैं अपने कुछ फेवरेट स्टार्स को देखने के लिए और हम इस शो पर इनको कभी डिसअपॉइंट नहीं करते हैं। मेरा नाम है रोशन अब्बास। आज यहां पर एक मशहूर एक्टर जिन्होंने एमबीए भी करा है, अब एमबीए करके एक्टिंग में कैसे आए, मैन ऑफ गुजरात कैसे बने, इनका एक बहुत ही पुराना लगाव है सौराष्ट्र के साथ, लेकिन अब राष्ट्र के चहेते हैं। दोस्तों प्लीज वेलकम मानव गोहिल। मानव, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर। Thank you so much. Thanks. ये सब लोग जो हैं, और मैं भी शायद थोड़ा हैरान हो गया बिकॉज आपके जब हम लोग वो शॉट्स देख रहे थे तो उन सब में बड़े इंटेंस, बड़े सीरियस से लग रहे थे। मैं सोचा कि आज बड़ा इंटेंस कार्यक्रम होने वाला है, लेकिन आपके चेहरे पर एक मुस्कुराहट देख के खुशी भी हो गई भाई, क्योंकि अगर हमें आपके पूरे जिंदगी का सफर यहाँ पर एक साथ पूरा करना है तो बहुत सारी यादें ताज़ा करनी है आपके साथ। जी जी जी। तैयार हैं आप? डर लग रहा है लेकिन तैयार हूँ। सुना है यहाँ पर पोल खुल जाती है बहुत सारी पुरानी पुरानी। मानव से बात करते करते मैंने कहा कि अकेले में बात करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं किसी को यहां पर बुलाना चाहता हूं जिनका एक बहुत ही अहम हिस्सा है इनकी जिंदगी में। आइए। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। बैठिए, प्लीज बैठिए आप लोग। सब लोग अगर आप देखिए तो थोड़े से हैरान हो जाते हैं यहाँ पर अपने करीबी रिश्तेदारों को देख के, और ये तो आपके माता पिता हैं और वो भी आउट स्टेशन से हैं ये लोग। आउट स्टेशन से हैं। और सीरियसली आई एम सो ग्लैड, थैंक यू सो मच। विजय जी, आप मुझे बताएंगे कि बचपन में कैसे थे ये? He was very quiet type of boy with a big choti till 5 years. हाँ जी, आप बताइए कि वो तो स्ट्रिक्ट थे, लेकिन लड़के जो होते हैं ज़्यादातर माँ के लाडले होते हैं, तो ये आपके लाडले थे कि नहीं? ऑफ कोर्स लाडले तो थे ही। किस किस्म की शरारतें करते थे? शरारत में स्पेशली तो पढ़ाई में थोड़ा इनकम्प्लीट, वो परमानेंट उसका प्रॉब्लम रहता था। उसके अलावा मेरी थोड़ी खुफिया सी शरारतें होती थी। सो मैं खुलेआम किसी को पत्थर मार के नहीं आता था, लेकिन जो होता था वो बहुत ही सुमड़ी में कर लेता था मैं। अच्छा, उस किस्म की ज़्यादा शरारतें थी मेरी। वो सीआईडी टाइप? हाँ, ऐसा कुछ। और फिर वो सीआईडी पकड़ लेती थी, फिर बहुत मार पड़ती थी। तो मार खाते थे आपसे कभी? 3 दफ़े तो बहुत बड़ी मार खाई है। क्या वजह थी ऐसी, क्या हो गया था? जब वो 5वीं क्लास में था तब राखी की कंपटीशन थी। मैं है कि छुट्टी लेके उसको राखी बनाना सिखा रहा था। जनाब क्रिकेट देख रहे हैं, अपने फ्रेंडों को वेव कर रहे हैं, बराबर पड़ी, क्योंकि छुट्टी ली थी और एक बच्चे अपने आगे आए ऐसा सब सोचते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये जनाब है कि सीरियस ही नहीं हो रहे थे। दूसरी दफ़ा पड़ी जब हमारे घर में एक गन हुआ करती थी, एयर गन बड़ी वाली। अब वो फिल्म कहीं देख के आए होंगे कि शिकार करना है ये वो, तो विंडो में जाके गोली छोड़ी और किसी को लगी। ये एक्चुअली ये पहले की स्टोरी इनको मालूम नहीं घर में क्या हुआ था।
मैंने उनको सिर्फ आधी बात बताई थी। हुआ ये था दरअसल कि अब मारना नहीं, मैं बता रहा हूँ सच सच क्या था। हुआ ये था कि मैंने बंदूक का बचपन से बहुत शौक था, तो डैड मॉम बाहर गए थे और मुझे सख्त मनाई थी कि वो गन को हाथ नहीं लगाना है मुझे। तो जब पापा मम्मी थे नहीं तो मैंने वो गन निकाली बड़ी सी, और मुझे चलानी थी। तो एक सिर्फ भाई बचा था घर में, तो मैंने कहा उसको मार देता हूँ मैं। तो मैं बुलेट तो नहीं मार सकता, वो मर जाएगा। तो मैंने रुई को गीली करके रुई को लोड किया उसमें, और एयरगन को ऐसे बड़ी ज़ोर से ताकत लगाई बचपन में, हाँ वो क्लिक करके फिर मैंने वो गन तैयार रखी। वो नहाने गया हुआ था, वो जैसे ही बाहर आया तो मैंने ज़ोर से गोली मार दी उसको, तो पूरा लाल हो गया। और छोटे भाई जो होते हैं वो ज़्यादा ही वो ड्रामा ज़्यादा कर लेते ताकि डांट पड़ जाए या कुछ हो जाए, तो सांस वास रोक ली उसने, तो ऐसे कुछ। तो उसको मनाने के लिए फिर मैंने कहा कि चलो किसी और को मारते हैं। और तब जाके किसी इंसान को गोली लग गई। उसके बाद और एक दफ़े कॉपी करते पकड़े गए थे स्कूल में। ये सब नहीं बोलना होता है, टीवी ऑन है सबके घरों में। मगर ये सब याद करते हैं तो मज़ा आता है। प्रिंसिपल ने हमको बुलाया, ये जनाब भी खुद बुलाने आए थे मेरे को कि प्रिंसिपल बुला रही है। मैं बोला क्या हुआ? बोले कॉपी करते पकड़े गए। मैं बोला चलो पहले अटेंड तो करिए आए क्या है करके। बस घर पे आए और धनाधन। विजय जी, आप उसूलों के बहुत पक्के लगते हैं और वी वेर वेरी फोकस्ड ओवर चिल्ड्रन, बट हम ठहरे थोड़े दिमाग के गर्म आदमी यंग एज में, तो मार दिया करते थे। बाकी तो हमने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी सिखाई थी। इनको पॉकेट मनी नहीं मिलती थी। पॉकेट मनी संडे को मिलेगी। कैसे मिलेगी? 1 फीट बाय 1 फीट बाय 1 फीट का खड्डा बनाओगे तो 5 रुपया मिलेगा, और उसको बंद करके उसको पानी उसके ऊपर डाल के बरोबर कर दोगे कि दूसरा 5 रुपया मिलेगा। ये क्यों? मेरी तब समझ में नहीं आता। संडे मॉर्निंग मुझे सोने नहीं दिया जाता था, तो धक्का मार के उठाया जाता था कि चलो उठो उठो उठो, या स्पार्क प्लग साफ़ करना होता है, या ये करना होता है। अब खड्डा खोदो क्यों? तो प्लम्बिंग करना है, तो ये सारी चीज़ें करवाया करते थे मुझसे। आप इनको काम की अहमियत समझाना चाह रहे थे। काम की अहमियत से ज़्यादा ये है कि योर सबकॉन्शियस इज डेवलप व्हेन यू आर यंग। यू गेट असेसमेंट सबकॉन्शियसली कि इतना मारोगे तो इतना चीज़ होगा, या करोगे तो ये होगा। योर डेटा बैंक इंक्रीजेज इन द माइंड। बचपन की इतनी सारी बातें यहाँ पर हम लोगों ने करी हैं साथ में, तो क्यों ना बचपन की कुछ यादों को साथ में ताज़ा कर लेते हैं। सबसे एड वाली तस्वीर में थोड़ा ज्यादा ही सलमान भाई नजर आ रहे थे। वो भी थे उस जमाने में। मुझे ये जान के तो बड़ी खुशी हुई कि आपके पिताजी ने यहाँ पर कितने खुले दिल से हमें बताया कि जो आपको बचपन में इन्होंने जो सब नसीहतें दी किस तरीके से दी। सचमुच बहुत ही अलग एक तरीका था और मैं इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन आज ये तुम्हारे लिए कुछ लेके आए हैं और मैं चाहता हूँ कि आप इस मौके पर उनको ये दे भी। कम मैम, फ्रॉम अस टू यू फॉर योर न्यू होम। ओह थैंक यू सो मच। नए घर में जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि कहते हैं ना दैट यू मस्ट ऑलवेज ओह वाओ पॉप अ बॉटल। ओह वाओ। तो आमतौर पे मैं यहाँ पे खोल लेता, लेकिन आई थिंक आई सेव इट फॉर द न्यू होम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जब नए घर में जाइएगा तब ऐसा जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। कुछ और चीज आप कहना भी चाहते थे इनके लिए? मैंने सुना था कि आपने कुछ लिखा है। थोड़ा लिखा है हमने। Son, before 32 years, you rose like a sun on the horizon of our togetherness. And just like sun, you filled our heart with light, energy, and life. Yes, they were the days of travels and struggle. We would forget everything when you, mom, and me would cuddle. You have never given up in trouble because you always wanted to draw a gray line in a dark area. In the twilight of the togetherness, when we see the star, our Manav, coming up on the horizon, son, we feel complete as you assume the role of mentor of our family. तुम वो पौधा हो जिन्हें हमने सींचा है संस्कारों से, और हमें गर्व है तुमने मीठा पेड़ बनकर संस्कारों को निभाया।
सचमुच तुम धनी हो कि तुम्हें ऐसे माँ बाप मिले हैं। अनडाउटेडली। परिवार में मुझे लगता है थोड़ी सी कमी लग रही होगी, तो उस कमी को मैं पूरी कर देता हूँ आपके लिए। I remember, playing cricket at 30B Citizen Society and breaking so many windows. सारी अपने घर की थी, but hell, someone's got to pay for it. In Baroda, everyone used to know you and me as Vijay Bhai ke bete, but now everyone knows Dad in Baroda as Manav ke daddy, and that is some achievement. I'm really proud of it. मुझे एक और चीज़ मालूम है कि मानव वैसे अपने माता पिता के साथ वहाँ पर नहीं है, क्योंकि ये इनकी कर्म भूमि एक तरीके से मुंबई है, लेकिन इनके एक और भाई हैं जो कि ध्यान देते हैं माँ बाप का वहाँ पर। हाँ। तो ऐसा करते हैं कि उसके बारे में बात करेंगे कुछ देर में, जब वापस आएंगे ऑन नोकिया जीना इसी का नाम। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम। मानव से मैं बात कर रहा था और ये आपको मैं जब कहा तो आप थोड़े से एकदम से चौकन्ने हो, फिर आपको कुछ ध्यान आया। मैंने कहा कि एक और भाई है बड़ौदा में। ये क्या कहानी? बहुत ही पुरानी कहानी है ये। दरअसल एक दोस्त थे पहले, जो हमारे साथ ही खाते थे, रहते थे कभी कभी, और काम भी साथ में किया करते थे। रहीम भाई नाम है उनका, और उनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। बहुत कुछ सीखे हैं। बात उनके बारे में कर रहे हैं तो मैं ज़रा देर के लिए आपको इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि रहीम भाई की कहानी हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे। कोई इंपॉर्टेंट गेस्ट इंतजार कर रहे हैं। अच्छा। प्लीज। रहीम भाई जिनकी बात कर रहे थे वो यहाँ पर हमारे साथ हैं। और गुड टू सी यू गाइस। सो ओवरवेल्म्ड। रहीम भाई थैंक यू सो मच यहाँ पर आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। कैसे जानते हैं आप? ये बता रहे थे, अब आप ही बताइए कैसे, मतलब ये कहानी मानव बिरयानी से शुरू हुई है दरअसल। बिरयानी से? होता ये था कि संडेज को जब सुबह सुबह डैड काम करवाते थे, फिर वैलरी आंटी और रहीम भाई घर पर आते थे, और मेरे ख्याल से आंटी मत बोलो। हाँ, आंटी मत कहो ना। Val's been my girlfriend actually, sorry. yeah, that So sounds better. Val's and रहीम भाई घर पर आते थे, और रहीम भाई बिरयानी बहुत ही अच्छी पकाते हैं। The point is कैसे घुल गए हमारे परिवार में पता ही नहीं चला। धीरे धीरे मैं चला गया। कभी मैंने इतना कुछ सीखा है रहीम भाई के साथ। आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट विथ हिम, बिजनेस के बारे में, काम के बारे में, इतनी सारी चीज़ें मैं इनसे सीखा हूँ। और मैं जब नहीं हूँ तो आई एम कम्प्लीटली ओके, बिकॉज मैं जानता हूँ बैक होम रहीम भाई और वेल्स हैं टू टेक केयर ऑफ डैड एंड मॉम। शैतानी बहुत करते थे आप? औरों का कहना है बहुत ज़्यादा, लेकिन मुझे लगता था मैं बहुत ही शरीफ किस्म का लड़का था। अकेले करते थे दोस्तों के साथ? कुछ कुछ चीज़ें हैं जो दोस्तों के साथ भी की हुई है, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो इतनी ज़्यादा घिनौनी शरारतें थी कि अकेले ही कर लेता था मैं। भाई दोस्तों के साथ जो उन्होंने शरारत करी है वो पोल खोलने के लिए मैंने किसी को यहाँ पर बुला रखा है। एक नहीं, दो लोगों को बुला रखा है। आइए यहाँ पर। इनके दोस्त बॉबी एंड हरमेश यहाँ पर आए हुए हैं। बॉबी, गुड टू सी यू मैन। पूरा बड़ौदा इकट्ठा कर दिया यहाँ पर आपने। भाई हमने कहा कि अगर दिल में जगह हो तो जगह अपने आप से ही बन जाती है। तो ये सब लोगों को हम लोग यहाँ पर साथ में लेके आए हैं। तो क्या शैतानियाँ करते थे, क्या क्या होता था, बताइए ज़रूर। एक बहुत ही प्यारा इंसिडेंट है। हम लोग कॉलेज से क्लास जा रहे थे, और क्लास जाते जाते मानव की स्कूटर के पीछे मैं बैठा था, और जाते जाते समय मानव ने एक लेडी जा रही थी जो गार्बेज का बिन लेके जा रही थी। तो मानव ने जाके उसको जस्ट टच किया। इनफैक्ट ब्रेक टाइम पर ही कर दिया, इसलिए उसको लगा नहीं, बट उसने एक्ट किया कि मुझे लगा है। पर लगा है तो ठीक है, वो गिर गई और उसके ऊपर से पूरा गार्बेज कैन क्रॉस हो गया, क्योंकि वो पूरा दरअसल हमको भागना पड़ा था, क्योंकि वो जो औरत गिर गई थी रास्ते पे, वो बिल्कुल चौराहे पर था। और उस जमाने में अगर आज भी अगर औरत को लग जाता है किसी लड़के से, नौजवान से, तो पब्लिक टूट पड़ती है। बिल्कुल। तो बकायदा हम लोग स्कूटर और जो भी मोपेड लूना उना था वो लेकर हम लोग वहां से भाग गए लाइसेंस थे। किसी के पास था नहीं। हाँ। एक और मुझे लगता है एक व्यक्ति थे, मैं उनको यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ, जिससे कि दोस्तों का सर्कल आगे बढ़ के भी थोड़ा और कंप्लीट हो सकता है। आइए जरा। अशरफ मियाँ इनके दोस्त हैं। बोलना नहीं, गड़बड़ में बोलना है। दोनों गले मिले, बोलना नहीं, बताना नहीं। अशरफ, आप इनको मैनेजमेंट के दिनों से जानते हैं, तो उस जमाने की कुछ यादें ताज़ा करते हैं अशरफ मियाँ।
हम दोनों तो सेल्समैन थे एक्चुअली. इनिशियली वी स्टार्टेड एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव इन अ यूरोपियन फर्म, यू नो. हाँ, नहीं उस जमाने में असल में क्या है कि जब आप लोग काम करते थे तो मुंबई शहर में कुछ कैमरे लगे हुए थे जिनको आप लोगों ने कभी देखा नहीं था, पर उस कैमरे ने आपको कहीं पकड़ लिया था. क्या पकड़ा देखते हैं. मतलब इसमें अगर आप लोग गौर फरमाएं तो काजोल के साइड पर तो अशरफ मियां खड़े थे, शाहरुख के नजदीक आप थे. वो माहिम के मेले में गए थे हम लोग ये लेकर गया काम खत्म होता था रात के 12-1 बजे, तो वहाँ से हम पाव भाजी लेते थे. हाँ. और यू नो वी यूज्ड टू ईट हाजी अली की पैरी पे बैठ के खाते थे वहाँ पे पुलिस वहाँ से भी हमको भगा देती थी. 1 बजे तो चलो उठ के घर पर जाओ. एंड देन वी यूज्ड टू गो टू माहिम का मेला. चल मानो फोटो खिंचवाते हैं यार. फोटो खिंचवा रहे हैं शाहरुख का और काजोल. डीडीएलजे वो तब रिलीज हुई थी, तो शाहरुख और उसका बकायदा बचपन आया. ये कोई वैसा नहीं था कि अरे शाहरुख की थी फोटोग्राफ तो हमने खिंचवा ली, वो बच्चों को दिखाएंगे टाइप. मस्ट हैव सीन वी बोथ आर इन फॉर्मल्स एट दैट. हाँ, दोनों फॉर्मल्स टाई वाई निकाल के दोनों एक साथ में खड़े हुए हैं. भाई टाई वाई निकाल के यहाँ पर हमारे साथ भी खड़े हुए हैं. तस्वीर अगर आप लोग लेना चाहें तो वहाँ पर टीवी पर आप ले सकते हैं, क्योंकि उतने ही हैंडसम अभी भी लग रहे हैं ये लोग सब सारे दोस्त एक साथ. कुछ देर के बाद वापस आएंगे कुछ और बात करने के लिए मानव के साथ. मैन ऑफ गुजरात बहुत बड़ा टाइटल है. कैसे मिला? इन अ लिटिल व्हाइल राइट आफ्टर दिस ब्रेक. जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम. एक बार फिर से आपका स्वागत है. नोकिया जीना इसी का नाम है में मेरे साथ मानव बैठे हुए हैं. बहुत ही ज्यादा, वैसे तो जब बोलते हैं तो एकदम फटाक से बोलना शुरू कर देते हैं. आज शब्द जो हैं आप थोड़े मिस कर रहे हैं. यस, मैं इतना ज़्यादा हिल चुका हूँ इस वक्त इन सब को देखकर, क्योंकि इन सब को एक साथ मैं वाकई बड़ौदा छोड़ने के बाद शायद पहली बार एक साथ इन सभी को मिल रहा हूँ. सो इट्स अनबिलीवेबल फॉर मी कि ये सारे लोग एक साथ यहाँ पर हैं. एंड थैंक यू सो मच टू यू ऑल एट जीना इसी का नाम है फॉर दैट. नॉट एट ऑल, ये तो हमारा फर्ज बनता है. बहुत सारे और लोग थे मानव जो यहाँ पर आना भी चाहते थे. कुछ आए हैं, कुछ बातचीत करना चाहते हैं आपसे. एक हैं जो आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं. चलिए उनकी बात सुनिए. मानो आपके नाम का जो स्पेलिंग है MANAV, तो उसमें से NAV को आप समझो तो उसका मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू. नाउ जो भी शेयर का परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होता है, जो भी कंपनी की परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होती है, उसकी NAV ऊपर जाती है. एंड देन पीपल डिसाइड कि इसमें इन्वेस्ट करें. तो मानो आपकी NAV इतनी ऊंची गई है कि वी फील वेरी प्राउड अबाउट यू. And we wish that your NAV goes up and up and up and up. Thank you so much, Maru uncle. Thank you so much. चैतन्य मारू साहब, जिन्होंने मानव को मॉडलिंग में कुछ मदद करी थी, चलना सिखाया. जी. वो दरअसल टेरेस पे मेरे, जब मैं एक पैजेंट था, स्टेट लेवल पैजेंट मैन ऑफ गुजरात, तो उसके प्रेपरेशंस के दौरान एक हैंडीकैम लेकर सब टेरेस पर होते थे. मारू अंकल, पापा भी होते थे और एक दो करीबी जो है, वो सब मिलकर मुझे चलना सिखाते थे. बोले चलो तुम कैसे चलते, तुम ऐसे नहीं चल सकते, तुम यू नॉट वॉकिंग विद अ टाई एंड अ ब्रीफ केस, यू वॉक लाइक अ एलिगेंट मैन. और तो उसकी काफ़ी रिहर्सल्स होती. तो मारू अंकल उस ज़माने में ही यूज्ड टू टेल मी दैट ये हाथ थोड़ा अंदर रख लो बेटा, ये कर लो वो कर लो. सो वहाँ से नसीहतें वहाँ से मिलती थी मुझे. कोई और व्यक्ति आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं तो मैं उनकी बात भी अभी छेड़ देता हूँ यहाँ पर. एक तो हम टेरेस पे सोया करते थे जब हम स्कूल में थे, और काफ़ी बार रात को लेट तक जाके बातें करते थे. और जब सुबह उठते नहीं थे जब तक या तो पानी की टंकी से पानी निकल के हमारे ऊपर नहीं आ जाता था, या तो धूप से तंग होके उड़ जाते थे. और वो सब तो छोड़ो, बाकी नज़ारे काफ़ी अच्छे देखते थे हम टेरेस पे. तुम्हें तो याद ही होगा. थैंक यू सोहेल. जब नज़ारों की बात हुई और आप हंसे और वो भी हंसे, तो सबसे ज़्यादा आपके पिताजी हंसे. तो मैं उनको यहाँ से पूछना चाहता हूँ, ये क्या नज़ारे थे सर? Sorry Dad. I'm sorry for that. इन्होंने तो कभी बताया नहीं, मगर इनके जो जोड़ीदार थे, तकरीबन 11 से 15 के बीच में ये बच्चे लोग ऊपर सोते थे. अब वहाँ से कुछ नज़ारे देखते थे जो आज उनसे बड़े हो गए हैं, वो हमें बता रहे थे, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा हंसा, जो मैं आपको भी नहीं बता सकता. हाँ, मैं समझ गया. मैं इसीलिए कहते हैं ना, कभी कभार जो होता है पूरी बात कहने की जरूरत नहीं होती, उनके चेहरे से पता लग जाता है. इनके अलग अलग टाइम थे करियर के, और एक टाइम आया जब आपने स्टेज पर भी थोड़ा सा कुछ प्रयत्न किया था. ये हमारा एक छोटा सा स्टेज है. मानव, खड़े हो जाइए.
कुछ परफॉर्म नहीं कराने वाला हूँ आपको। तब ठीक है। हाँ बादब बा मुलाहिजा होशियार, मैं अपने स्टेज पर अपने अगले एक्टर फ्रेंड को निमंत्रण देना चाहता हूं, इनके भी दोस्त। आइए प्लीज। अमित वर्मा थिएटर के दिनों के इनके दोस्त रहे हैं। अमित, थैंक यू सो मच यहां पर आने के लिए। प्लेजर माइन। थिएटर जब कर रहे थे तो थिएटर में नए नए जब एक्टर आते हैं तो बहुत कुछ पहले तो अनलर्न करना पड़ता है और फिर उसके बाद सीखना भी पड़ता है। कैसे थे एक्सपीरियंसेस, कुछ बताएंगे उस जमाने की बात? जो पूछा है उतना ही बताना। नहीं एक्चुअली उसके बाद की बात अलग से पूछूंगा। नहीं एक्चुअली बहुत कुछ सीखने मिला। जो हमें सिखाते थे सरफराज खान, ही वाज अ वेरी गुड एक्टर इन ऑल बाय हिमसेल्फ एंड फैंटास्टिक टीचर। तो बहुत सीखने मिला और वी गॉट टू नो द डिफरेंस बिटवीन थिएटर एंड एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो वो हमें कुछ सीखने को मिला। अभी अशरफ बता रहे थे कि आप पहले मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थे, तो एकदम से ये थिएटर का चस्का बीच में कैसे लगा? मैं 95 में बॉम्बे आया था, मुंबई आया था काम के सिलसिले में, तभी मैं अशरफ से मिला था। उसके बाद मुझे पता चला कि बीकॉम की डिग्री सिर्फ सफिशिएंट है नहीं, तो मैंने फिर आई वेंट बैक टू बड़ौदा, फिर पढ़ाई की, फिर जाके कुछ बीच में मैन ऑफ गुजरात जैसा कुछ हुआ और उसके बाद मैंने सोचा कि ठीक है यार, मुझे अपनी एक फ़ोटो छपवानी है किसी मैगजीन में। A&M एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग करके एक मैगजीन। हाँ। तो उसके लास्ट पेज पर मॉडल वॉच हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट। तो मैं अपने जब आई यूज्ड टू सब्सक्राइब टू दैट मैगजीन, तो जब पढ़ता था तो लास्ट में मुझे भी मन होता था कि यार अपनी भी एक फ़ोटो यहाँ पर छपनी चाहिए। तो मैंने कहा चलो चलते हैं मुंबई, मॉडलिंग करते और एक फ़ोटो छप जाए तो वापस आ जाएंगे और काम पे लग जाएंगे। तो वो फ़ोटो आज तक छपी नहीं, इसलिए यहाँ पर हूँ मैं। लेकिन वहाँ से लेकर शुरुआत सब कुछ की मॉडलिंग करनी है, मॉडलिंग तो हो नहीं पा रही, एक्टिंग हो नहीं पा रही है, कैमरा के सामने सीटी गुल हो जाती है। फिर वहाँ से गुजरते गुजरते थिएटर तक पहुँचे थे। थिएटर तक पहुँचे थे। हर एक्टर के टाइम जब आते हैं ऐसे तो थोड़े स्ट्रगलिंग के टाइम होते हैं। स्ट्रगल बहुत देखी है आपने भी उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। नज़दीक से उनको उस ज़माने में किसी और ने देखा, उनकी बात आपसे करवाते हैं। માનો મારતા એક વર્ષ બહુ સારી રીતે રહ્યો. અમને ગાર્ડન ફરવા જતા હતા સાથે. ખાવાનું બનાવતો હતો ફર્સ્ટ ક્લાસ, ખવડાવતો હતો, और डांस भी करतो तो અને बहुत मेहनतू था. मेरे घर रहने की इच्छा थी पर रहने दूर पड़तो तो अंधेरी, એટલે अंधेरी रहने को सिर्फ हुआ. सुमन मासी, जहाँ पर आप पीजी रहे थे कुछ टाइम? जी। बम्बई में जब मैं आया था तभी एक साल मैं नेपिन सी रोड पे रहा था सुमन मासी के यहाँ, और अकेली रहती थी और हम 3-4 लड़के रहते थे साथ में और पेइंग गेस्ट, बतौर पेइंग गेस्ट. तो वहाँ से शुरू हुई जर्नी. जब कुछ पता ही नहीं था बम्बई क्या है, तब वो कुछ दिन थे जो इनके घर पे बिताए थे मैंने. सो शी प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन माई लाइफ. जब मैं स्ट्रगल कर रहा था और पैसों की भी तंगी थी, तब अच्छा बहुत सहारा मिला है मुझे उनसे. चलिए भाई वाह, दिस इज रियली रियली वंडरफुल. इन सब चीज़ करने के बाद, इतना आपने जो एफर्ट करा, तो उसके बाद आपको एक ब्रेक मिली, और वो ब्रेक मिली, चूड़ियाँ पहननी नहीं पड़ी थी, लेकिन हाँ चूड़ियों का उससे कुछ एक ज़रूर कनेक्शन था. तो ऐसा करते हैं कि आपको सबके बारे में बताएंगे, लेकिन कुछ देर के बाद. और नोकिया जीना इसी का नाम है. मानव अभी जो थे वो मुझसे कह रहे थे कि तुमने सचमुच मेरी ज़िंदगी को पूरी अच्छे से फॉलो करा है. तो जिस मुकाम पर पहुंचे, चूड़ियाँ, ये आपके लिए बहुत ही अहम था, राइट? मेरा पहला प्रॉपर ब्रेक था. सीरियल भी बहुत अजीब तरीके से मिली थी मुझे. मैंने स्क्रीन टेस्ट दिया था, और फिर स्क्रीन टेस्ट सारे उस वक्त अच्छे देता था मैं, मेरे मुताबिक, लेकिन काम आता नहीं था. सो मैं अपनी एक फ़ोटोग्राफ लेकर गया और उसके पीछे कुछ बहुत ही सेंटिमेंटल सा लिखा, बहुत दूर से आया हूँ टाइप कुछ अच्छा सा लिखा था कुछ. और वो मैं जाकर वो स्लाइड करके आया उनके जो प्रोड्यूसर है उनके ऑफिस के नीचे ऐसे. फिर मुझे फ़ोन आया वहाँ से, बोले नहीं वी वर ऑलरेडी कंसिडरिंग यू फॉर सम रोल. तो मैंने कहा चलो ठीक है, लग गया, सही था. लेकिन चूड़ियाँ वॉज एन एक्सपीरियंस फॉर मी. नहीं, एब्सोल्युटली. और वो एक्सपीरियंस आपके साथ कुछ लोगों ने शेयर करा. उनमें से एक यहाँ पर हमारे साथ आए हैं, उनको मैं निमंत्रण देना चाहता हूँ. आइए साहब. ब्लू ब्लड. तुम चूड़ियाँ में कब थे भाई? रोशन राजेश, थैंक यू सो मच. हाँ, नहीं, मैंने आपको इसलिए बुलाया था क्योंकि अगर मैं इनको ये बोल दूं कि कौन अगला है, तो थोड़ा ज़्यादा ही
ये एक्सपेक्ट करने लगते हैं। अच्छा अच्छा, इसलिए गूगली थी। बिल्कुल, रिवर्स गूगली तो माननी बहुत जरूरी है यहाँ पर। पिच भी अच्छी है, पिच भी अच्छी है। आपको पता है नीला खून कुछ ऐसा बताया? अरे नहीं, आप बताइए प्लीज। ब्लू ब्लड, ये राजपूत हैं, ये साधारण नहीं है, ये बड़ा गर्व है इन्हें, बड़ा क्या बोलते हैं, दोस्तों को बुलाया जाता है शो पर। आपने किसको बुला लिया? मतलब यू आर, आई एम ब्लू एंड यू आर नॉर्मल, आई सेड यस। इज देयर समथिंग, यू नो, इतने सब लोगों ने बताया है इनके बारे में। कोई कहते हैं कि इनमें काफ़ी लगन है, कुछ लोग कहते हैं कि बड़े नटखट से हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। आपके सामने इन्होंने कुछ शरारतें करी हैं? हैव यू सीन द हार्ड वर्किंग पार्ट ऑफ हिम? क्या है? गो गेटर तो है ये। एक बार डिसाइड कर लिया तो ही विल चेज इट। हाँ, जब थोड़ा टल्ली हो जाता है तो फिर एक अलग रूप होता है। टल्ली का क्या सीन है? टल्ली का वाओ मैं। क्या है कि मेरे घर में बड़ा इंटरेस्टिंग बार है, तो जब श्वेता नहीं होती है तो मुद्दा ये है कि इनको अपना बार एक्सपोज करना है। वो मेरे कंधे पे बंदूक रख रहे, बोले टल्ली वल्ली कुछ नहीं हुआ था मैं, इनका बार बहुत अच्छा है। नच बलिए में इसकी जो ट्रेनिंग शुरू हुई थी मेरे घर में शुरू हुई थी। तो वो जो डांस का किस्सा वहाँ पे शुरू हुआ था, वहीं से शुरू हुआ था। इन्होंने रियलाइज करा कि मैं इतना अच्छा डांसर हूं। वाकई में आई कैन मूव इट। बहुत सारे और लोग यहाँ पर इनका इंतजार कर रहे हैं। कुछ दोस्त हैं, कुछ दोस्त बनते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ और लोगों को निमंत्रण देना चाहता हूँ जिससे कि जगह पूरी सी कंप्लीट हो जाएगी। आइए प्लीज। आप बताइए कि अभी इनकी डांसिंग की बात हो रही थी, तो आपने तो इनका डांस बड़े नजदीक से देखा है ना कीर्ति? बहुत ज्यादा नजदीक से देखा। पहले हम बैठ जाते हैं, बहुत देर से खड़े होकर बातें करते हैं। सचमुच? हाँ, आपको बैठना है? हाँ, चलिए आइए, आपकी रिक्वेस्ट है। अब लग रहा है कुछ दोस्त आए हैं। अच्छा, सबसे पहले हम इनका सरप्राइज इनको वापस कर देते हैं, फिर बताते हैं इनकी मुझे याद है इन्होंने मुझे मेरे एपिसोड में चोर कह के बुलाया था, तो मैं आज उनकी डीवीडीज लेके आया हूँ। डीवीडीज ले लो और ठप्पा निकाल दो। मैंने डकैत कहा था। देख लूं मैं कौन सी हैं। जी। अच्छा, आप लोग प्लीज ध्यान रखिए, उस एपिसोड में इन्होंने मेंशन करा था कि ये सारी फिल्में थी और चेक करने के लिए मैं घर ले जा रहा हूँ। अगली बार आपको देता जाऊंगा यहाँ पर। I take my words back। शरद अब डकैत नहीं रहा है। अच्छा, अब चलिए डांसिंग की बात। वैसे तो ये बहुत ही अच्छे डांसर हैं, पर हर डांसर की कोरियोग्राफी जब पे बात आती है, 1 2 3 4 पे बात आती है, तो हम सब की बैंड बज जाती है। बट आई हैव सीन ऑल द हार्ड वर्क ही इज पुट इन, मतलब शूटिंग्स और उसके बाद जाके रिहर्सल्स और सब कुछ। और उसके बीच में वो बता दूं जो एक बार रिहर्सल पे आई थी। हाँ बता दो, बहुत कुछ जान गए सब, ये भी बता दो। तो झगड़े होते हैं, सब में होते हैं, सारे कपल्स में होते हैं। तो श्वेता इनसे पहले रिहर्सल्स पे जा रही थी क्योंकि वो शूट नहीं कर रही थी और ये शूट कर रहे थे, और उसके बाद श्वेता इनको सिखा रही थी और ये कह रहे थे कि अगली बार से ये मेरे से पहले नहीं आएगी, मुझी को सिखाने लगती है, बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड डांसर एंड मतलब श्वेता इज रियली लर्नड अ लॉट नाउ, but she was only teaching him, so he was like, what is this happening? ईगो प्रॉब्लम हो जाती थी यार, मुझे आके सिखाया जाता है डांस वांस, तो मुझसे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती थी, लेकिन ठीक है, अब बीवी है तो कुछ कह नहीं सकते। This could also be the blue blood part also. Yes, also. Now you got it now. शरद, ये बताइए, आपने इनको देखा है उस शो के दौरान और बड़े ही इंटरेस्टिंग फेज से गुजरते देखा है, इंजॉय करते देखा है, सडनली इन द मिडल ऑफ कंट्रोवर्सी भी इनको देखा है। क्या ये कभी क्रैक करते हैं, ब्रेक करते हैं? या एक बात कहना चाहूँगा मानव के बारे में, ही इज़ अ रॉक सॉलिड गाय। जो ये सोच लेते हैं वो करके ही रहते हैं और वो प्रूव करते हैं कि ये मैं करूँगा, भाई टाइम लगे उसमें लेकिन मैं करूँगा ज़रूर। तो ये क्वालिटी इनके अंदर है जो कि आई थिंक श्वेता को जैसे फर्स्ट एपिसोड में कुछ कमेंट मिले थे, इन्होंने ठान लिया कि नहीं, हमें प्रूव करना है कि हम लोग अच्छे डांसर्स हैं एंड वी आर वन ऑफ द बेस्ट। मुझे सिर्फ एक चीज़ लग रही है कि इस समय एक पात्र जो है उसकी बात हो रही है यहाँ पर, एक पात्र जो है, और उस पात्र को हम लोग यहाँ पर अभी ला नहीं पाए हैं क्योंकि वो बड़ी ही अलग सी हैं, इसलिए उनके लिए थोड़ा समय मुझको भी चाहिए और मानव को भी चाहिए प्रिपेयर होने के लिए। तो कुछ समय की ब्रेक लेते हैं और वापस आते हैं और नोकिया जीना इसी का नाम। जीना इसी का नाम है, जीना इसी का नाम है। वेलकम बैक टू नोकिया जीना इसी का नाम है। मानव मेरे साथ यहाँ पर खड़े हैं। हमने कहा था हमको थोड़ा सा प्रिपेयर करना था इस सेगमेंट के लिए, और इस सेगमेंट को प्रिपेयर करने के लिए मैंने सोचा कि मानव
बादल दिख रहे तुम्हें कहीं पे? नहीं, अंदर तो नहीं दिख रहे। नहीं दिख रहे? नहीं। क्रिकेट की पिच? हाँ, वो तो आंख बंद करो तो दिख जाएगी मुझे, है ना? क्रिकेट की पिच, बादल, हाँ। एक गीत। हाँ। ऐसा करता हूं कि मैं कहानी क्यों इसके लिए ऐसे बना रहा हूं आपको बताता हूं कुछ देर में, लेकिन जिसने इसमें पूरा सा एक कैरेक्टर प्ले करा उनको यहां पर बुलाता हूं। आइए प्लीज। श्वेता, मैं जो अभी थोड़े थोड़े क्यूज दे रहा था कि बादल हैं और क्रिकेट की पिच है और एक फिल्म है, भाई श्वेता ये क्या है, लगान की कहानी क्या है, बता दीजिए ना। मैं अपनी क्रिकेट की बात कर रही हूँ या फिर वो फिर जब फिल्म या गाना है तो मुझे समझ आया। ओके फाइन। हम जब मिले थे तो हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे और एक दिन मैंने इसको फ़ोन किया कि चल पिक्चर देखने चलते हैं, और ये बड़ा हैरान था क्योंकि इतनी अच्छी तरह मैं जानती नहीं थी, बट जिस तरह पूछ रही थी इसको लगा हाँ ऐसे चलते हैं। तो मैंने इसको कहा बाइक ले आना, तो कहता है भीग गए, तो मैंने कहा तो बरसात हो गई तो ऐसे भीग जाएंगे, चलो ठीक है। सो बाय द टाइम ये आया इतनी इट वाज लाइक पोरिंग एट दैट टाइम, वी बोथ गॉट ड्रेंच्ड। फिर हमने सोचा कि अंदर जाएंगे मूवी हॉल के तो ठंडी लगेगी क्योंकि एसी होगा, तो हमें आइडिया आया कि ब्रांडी खरीद लेते हैं। छोटी वाली ब्रांडी खरीद लेते हैं जाकर हम। ये अगर आप लोग नोटिस करें तो इनकी जिंदगी में एक कांस्टेंट चीज है, बार, ब्रांडी, शैंपेन। तो पता लगा कि हम लोगों ने एक वो ब्रांडी ली, अंदर कॉफ़ी के ग्लास, कॉफ़ी खरीदी, कॉफ़ी के ग्लासेस खाली किए और अंदर गए, और बाय द टाइम क्लाइमैक्स आया ये सब लोग ऐसे सीट पे चुपचाप बैठे थे कि पता नहीं क्या होने वाला है अब, और ये उछल रहा था। ही वॉज एक्चुअली स्क्रीमिंग एंड ऑन टॉप ऑफ हिज सीट ही वॉज स्टैंडिंग। सो दैट वाज लाइक मोस्ट एम्बैरेसिंग फॉर मी। आई डोंट थिंक इसके लिए ज़्यादा एम्बैरेसिंग था, इसको पता ही नहीं चल रहा था क्या हो रहा है। क्रिकेट मैच में तो ऐसे होता है ना। तो आपने इनके ट्रू कलर्स तभी देख लिए? तभी देख लिए थे। ज्यादातर लोगों को बातें पता लगता है कि अरे बाप रे बाप किससे शादी कर ली। तब तो शादी का कोई प्लान ही नहीं था ना। तो फिर प्लान कैसे बना? तब ऐसा हुआ कि तब तो मैं इन्हें तू करके बुलाया करता था। अच्छा, अब मजाल है। अब आप बुलाना पड़ता है। वाह। तो तू से आप तक का जो सफ़र है वो काफ़ी लंबा और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा। तो पहले दोस्ती, और दोस्ती के बाद कुछ अरसे के बाद आदत बन गई थी ये हमारी, और वी यूज्ड टू टॉक, हर रोज़ बात करते थे, लाइफ में जो भी होता था तो एक दूसरे से शेयर करना। तो एक दोस्ती के बाद आदत बन जाना, और आदत फिर स्लोली देखिए वही है, वो एक पॉइंट आता है सबकी जिंदगी में जब कुछ ये रियलाइजेशन होता है कि ये आदत नहीं ये चाहत बन गई है। वो डिफरेंस कैसे पता लगा श्वेता, आपको कैसे पता लगा? मुझे तो बहुत देर के बाद पता चला। इनको पहले पता लगा? पहले इनको पता चल गया था। अच्छा। और जब इन्हें पता चला तब मुझे ऐसा कि नहीं प्लीज, आई मीन प्लीज डोंट से इट। आई मीन आई न्यू ही मुझे फोन करके बोला कि मैं आई वांट टू टॉक समथिंग, आई वांट टू टेल यू समथिंग। एंड ऑल वुमेन नो। आई वाज लाइक नो, डोंट टेल मी दैट। एंड आई वाज फीलिंग वेरी सैड। ऐसे अब ये अच्छा दोस्त मिला है, अब वो भी दोस्ती भी चली जाएगी। बट आई डिडंट नो कि थोड़ी देर के बाद मेरी भी टाइम फिश टॉइंग टॉइंग। पहले तो मैं सबको एक पॉइंट बताना चाहता हूँ। मेरी वाइफ ज्वेलरी डिज़ाइन करती हैं और बहुत लेडीज़ उनके पास आती हैं ज्वेलरी लेने के लिए। एक ही मर्द आज तक एक ही मर्द आया अपनी वाइफ के लिए ज्वेलरी लेने के लिए, वो ये है। मैं तब से जानता था, आई वॉज ऑलवेज सेइंग कि जब ये आएगा तो मैं ज़रूर लोगों को कहूँगा कि दैट इज़ कॉल्ड ट्रू लव। जब ऐसा कोई करता है, अब इसमें और जो ऐड करना चाहती हो आप ऐड कर सकते हो। Simple words, he's the best husband I could have ever had. The best. He's most understanding. He doesn't have any problem with anything that I want to do. He's just too easygoing. आपकी आंखों में मुझे जो है ना वो प्यार छलकता दिख रहा है। Yes, he's too cute. Thank you baby. ये गिफ्ट इनकी है, वैसे बोल दूंगा ना बाद में बोला मैं टीवी पे पता नहीं आपने, ये गिफ्ट इनकी तरफ से आई है। अच्छा, आप कह रही थी एक खामी है। हाँ। जो और हम बात करेंगे ब्रेक के। नहीं मैंने कहा लगे हाथ मैं भी। हाँ क्यों नहीं बेबी, अब मौका मिला है तो फिर छोड़ूं कैसे। ये अपना कमरा बहुत गंदा रखते हैं। ये तो गर्व की बात है। ओहो, जो निकाला वो वही फेंक दिया। जो मतलब he doesn't even pick up his own plate to eat. बोलो मम्मा, आप जरा डैडी से कंप्लेंट कर दीजिए। देखो ब्लू ब्लड। कह रहा था कि ये राजेश का कहना है, ये तो शौक है हमारे। भाई
इनको सब लोगों ने यहाँ पर उनके बारे में बात करी है। कहते हैं कि शादी के बाद कुछ और लोग होते हैं, वो परिवार में जुड़ जाते हैं। उनकी भी कुछ बातें हम सुनना चाहते हैं और मानव को सुनाना चाहते हैं। मानव, दिल थाम के बैठिए, ये बहुत ही ज़रूरी बात आप सुनने वाले। अच्छा। Surprised? Yes. We love to be on your show, but we have to go out on tour. Make it next time. Many more times to come, of course. और आज मैं एक बड़ी मजेदार बात बताने लगी हूँ। फिर से वो गोभी के परांठे और आलू के परांठे। कौन से परांठे पसंद है मानव तुम्हें, गोभी के या आलू के? पता तो है ही नहीं उसको आलू और परांठे में फर्क क्या खाते नहीं, वक्त। नहीं, इस बार तंग नहीं करेंगे। हाँ, आप नहीं तंग करेंगे जब गोभी के परांठे बनाएंगे। नहीं, टांग नहीं खींचूंगी इतनी मैं तुम्हारी, और टीवी पे नहीं बोलूंगी सब कुछ। थैंक यू। हर तरफ से जो थे नंबर मिल गए। और हाँ, एक और आखिरी व्यक्ति हैं जिनसे हमने बात करी थी, परिवार के सदस्य है। कौन है आप ही देख लीजिए। And I really miss you a lot. You're an awesome brother-in-law and extremely close friend of mine. I really want to thank you a lot for the things you've gone through to get my Winnie the Pooh collection together. Can't wait to see you in December. Take care. Love you. Love you, Nona. ये मेरी शादी इनसे होने वाले थे एक्चुअली। नोना नाम है, अंजलि नाम है, लेकिन फिर इनकी बड़ी बहन ने बीच में वो टांग डाल दी और फिर इनसे शादी कर ली मैंने। तो शी इज़ माई साली आदि। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कह रही थी कि आपने इनके लिए क्या करा। What was she mentioning? विनी द पू कलेक्शन। ये क्या है विनी द पू कलेक्शन? बताइए आप। नोना उसको विनी द पू का मग, या शी इज़ अ फैन ऑफ विनी द पू, तो हर जगह जहाँ जाती है तो इसको भी तंग करके रखा था कि जहाँ भी जाओ मेरे लिए विनी द पू का कुछ ना कुछ लेके आना है सूवेनियर। सो दैट्स व्हाट शी इज थैंकिंग हिम फॉर, बिकॉज़ ये बहुत ही शी गेट रियली इरिटेटेड कि विनी द पू व्हाई। समझ में नहीं आता था कि ये सारी चीज़ें क्या होती है, टेडी बेयर और विनी द पू, और ये सारी चीज़ें मुझे बिल्कुल बेफिजूल लगती थी क्योंकि मेरी बहन नहीं कोई, एक ये मॉम के साथ बड़ा हुआ हूँ मैं, तो ये कल्चर मेरी समझ में नहीं आता था बहुत टाइम तक, जब तक ये मेरी लाइफ में नहीं आई थी। तो बाद में विनी द पू से मैं भी प्यार करने लगा हूँ। एंड ऑफ इट। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ मानव के जिन सब लोगों से मैं मिला हूँ, तो विनी द पू या टेडी बेयर वगैरह होते हैं, सबकी ज़िंदगी में एक बहुत ही अहम जो होती जगह रखते हैं, क्योंकि वो उनको अनकंडीशनल लव देते हैं। और मुझे लगता है कि आप इन सब लोगों के लिए एक स्पेशल से टेडी बेयर हैं या विनी द पू ही हैं, क्योंकि सचमुच आपके दिल से जो प्यार मैंने देखा इन सब लोगों के लिए, और कुछ लोगों के सामने आप कुछ कह ना पाए, कुछ के बारे में कहते कहते इतनी बातें हैं कि शायद अल्फाज कम पड़ रहे हैं, लेकिन सचमुच अगर ज़िंदगी खुल के जीनी है तो इसी तरीके से जीना मुझे लगता है अच्छा होता है। इन सब को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। कहीं दोस्ती के रिश्ते, कहीं चाहतों के किस्से, कहीं हल्की फुल्की रंजिश, ये भी प्यार के थे हिस्से। यादों में जो ये चांद है, आंखों में जो ये ख्वाब है। अगर जिंदगी आप जो है वो चाव से जीते हैं, एक दिल लगा के जीते हैं, तो इस तरीके के दोस्त पाते हैं, परिवार वाले पाते हैं, और ऐसे ही जिंदगी आपकी थोड़ी और हसीन, थोड़ी और रंगीन बन जाती है। दोस्तों, अगली बार नोकिया जीना इसी का नाम है में आपके एक और दोस्त से आपको मिलाऊंगा, किसी और व्यक्ति से जिसकी जिंदगी की कुछ बातें आप शायद जानते ना होंगे। वो सब जानने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हाजिर होइएगा और नोकिया जीना इसी का नाम है। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।